नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। संसद का शीतकालीन सत्र कई मायनों में इसमें कुछ ऐसे फैसले होने वाले थे जिससे विपक्ष को, मौलाना गैंग को बड़ा झटका लगने वाला था। परेशानियां इनकी बढ़ने वाली थी, लेकिन इन परेशानियों के बीच जिस तरीके का व्यवहार पूरा विपक्ष और खासकर राहुल गांधी का वो गैंग कर रहा है, जो कि चाहता है कि राहुल गांधी के मुद्दे संसद के स्थगित करने का एक कारण बनता रहे, एक मैसेज जाए कि देखो राहुल गांधी चाहेगा तो संसद चलेगा, राहुल गांधी नहीं चाहेगा संसद की कार्यवाही स्थगित करके छोड़ देगा, क्योंकि अभी राहुल गांधी के पास अपोजिशन में वो ताकत है कि वो पीएम मोदी को चैलेंज कर सकते हैं। सिर्फ संसद की बात नहीं है, हर जगह ये चैलेंज करने की कोशिश करता रहता है और इसीलिए हेकड़ी निकाल दी जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाने वाले जयराम रमेश की सीधे मुंह पर ऐसी बात की जो पूरे कांग्रेस के नेताओं को लगने लगा कि धनखड़ के सामने हम टिक नहीं पाएंगे। और यही स्थिति लोकसभा में ओम बिरला ने की। राहुल गैंग को इस तरीके से धक्के मारकर बाहर किया कि अब वो एडजॉर्नमेंट मोशन लाने में सोचेंगे कि किस आधार पर लाएंगे। प्रोसीडिंग का पता नहीं, पार्लियामेंट के नियम कानून का पता नहीं। आप जैसे चाहोगे वैसे स्पीकर को अपने तरफ मोड़ने की कोशिश करोगे, सदन की कार्रवाई अपने तरीके से चलाने की कोशिश करोगे और उसके पीछे का एजेंडा कुछ और होगा, मुद्दा कुछ और होगा। लेकिन एक बात तो है कि इस हंगामे के बीच ये मौलाना गैंग के साथ मिलकर विपक्ष की पार्टियां और खासकर कांग्रेस ने एक काम करवा लिया कि इस बीच संसद के शीतकालीन सत्र में अब वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पेश नहीं होगा, बल्कि इसके लिए समय बढ़ा दिया गया है। अब बजट सत्र में इसे पेश किया जाएगा। इस कॉन्स्पिरेसी में कुछ हद तक कामयाब रहा है ताकि ये लोग इस बदनामी से भी बच सके कि वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर किसके साथ कौन खड़ा है। विपक्ष को भी यह डर लग रहा है, जैसे ही महाराष्ट्र में चुनाव पूरी तरीके से भगवा ब्रिगेड के साथ चला गया, उस तरीके से इसको लगने लगा कि बैक टू बैक अगर हम मुसलमानों का सपोर्ट करते रहे वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर, सीधे तौर पर हमने इसके खिलाफ वोटिंग की पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर हो सकता है ये धीरे धीरे स्थिति ऐसी हो जाए दिल्ली चुनाव में भी हिंदू न केजरीवाल को वोट दे, न कांग्रेस को वोट दे और भारतीय जनता पार्टी फिर से दिल्ली के विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कर ले। आगे बिहार में भी यही नैरेटिव क्रिएट हो जाए तो फिर हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए इसे टालने की कोशिश करो, जहां तक हो सके 1 to 1 फाइट करने के लिए नहीं, बल्कि गीदड़ की तरह पीछे से हमला करने वाली रणनीति पर काम करो। यही हुआ। लोकसभा के अंदर फिर से वही अडानी का मुद्दा लाया गया, लेकिन साथ ही संभल का मुद्दा लाया गया और उसमें एक और ऐड कर दिया गया मणिपुर का मुद्दा। इन 3 मुद्दों पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव लाया गया विपक्ष की तरफ से। कई सांसदों ने उस पर साइन भी किया कि स्थगित कर दिया जाए अभी की कार्रवाई और एक अचानक से चर्चा हो किस पर, अडानी के मुद्दे पर। अचानक से आप चर्चा कीजिए किस पर, मणिपुर के मुद्दे पर और संभल के मुद्दे पर। लेकिन स्पीकर ने सीधे तौर पर रिजेक्ट कर दिया, कहा तुम्हें हंगामा करना है करो, यहां रहना है रहो, बदतमीजी नहीं करो, बदतमीजी करोगे तो मार्शल बाहर खड़ा है उठाकर फेंक देंगे। लेकिन अगर तुम्हें हो हंगामा करके वॉकआउट करना है वॉकआउट करो, हम संसद की कार्यवाही अभी स्थगित करते हैं। और आज की कार्रवाई फिर से स्थगित क्यों? क्योंकि इन लोगों की रिजिडिटी है और इसीलिए राहुल गांधी को थोड़ा झटका पर झटका लग रहा है। विपक्ष में भी इस बात के लिए फूट पड़ी हुई है। और रही बात टीएमसी के नेता ममता बनर्जी और इनके सदन में नेता डेरेक ओब्रायन ने कल ही कह दिया था कि नहीं नहीं, ये राहुल गांधी का जिद का शिकार टीएमसी नहीं हो सकती। ऐसे ही अडानी के मुद्दे पर अभी और कई पार्टियां हैं, जैसे कि उद्धव ठाकरे की पार्टी, जैसे कि शरद पवार की पार्टी। ये सब इस मुद्दे पर राहुल गांधी की रिजिडिटी
घमंड, ईगो का शिकार नहीं होना चाहते और तभी विपक्ष भी थोड़ा अडानी के मुद्दे पर खिसक रही है। तो राहुल के गैंग ने क्या किया, संभल का भी मुद्दा जोड़ दिया कि देखिए संभल में जो हिंसा हो रही है उस हिंसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बड़ी भूमिका है। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार और योगी अभी कठोर भगवा ब्रिगेड के सबसे सशक्त नेता के तौर पर माने जा रहे हैं। तो उनको छवि खराब करो, बदनाम करो कि देखिए अगर गोली नहीं चलाई गई होती तो यह हिंसा नहीं होती। वो पत्थरबाज थे, वो पत्थर लेके ट्रॉलियों में भर भर के संभल में पहुंचा था, लेकिन वो उसके अधिकार में आता है कि वो किसी सब इंस्पेक्टर का पिस्टन छीन ले, उसके कारतूस छीन ले, उससे झगड़ा कर दे, मार पिटाई कर दे, लेकिन गोली नहीं चलाई जानी चाहिए थी। वो जितना कर सके करे, लेकिन उस पर गोली न चलाओ, जैसे कांग्रेस की सरकारों में होते थे। कश्मीर में पत्थरबाजी हो, लेकिन आर्मी के जवान सिर फुटवाकर वापस आ जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की पिटाई हो जाए, चुराई हो जाए, उन लोगों को घेर लिया जाए चारों तरफ से, छतों से पत्थर बरसे, ये लोग वहां से भागे, लेकिन गोली न चलाएं, लाठी चार्ज न करें। अब कैसे पत्थरबाजी बंद हो गई जम्मू कश्मीर में? क्योंकि जो पत्थरबाजी करने वाले लोग थे उसके जमकर कुटाई की गई, उसके बैकबोन पर हमला किया गया, उसके पैसे भी जब्त हुए, फंडिंग नहीं हो रही है। और दूसरे तरफ इन लोगों की ऐसी तस्वीरें सामने आई कि अब एक को पकड़ के ले जाते हैं और उसकी ऐसी हालत होती है कि उससे 10-20 लोग डर जाता है कि नहीं, अगली बार अगर पत्थर लेकर निकले बाहर तो फिर हमारी भी स्थिति ऐसी होगी, एक का नहीं पूरे परिवार को, पुलिस के पूरे परिवार को आर्मी और पारामिलिट्री के चंगुल में जाना पड़ेगा। ऐसी ही स्थिति होती चाहिए और संभल में यही हुआ। लेकिन ये लोग चर्चा कराना चाहता है सदन के अंदर। संभल की चर्चा तो हो रही है विधानसभा में, और विधानसभा में इसकी चर्चा होनी चाहिए। अखिलेश यादव किस आधार पर कहेंगे ये 6 लोग मारा गया, गोली चला रहे हैं? इनके सांसद भी लोकसभा में यही राहुल गांधी के पीछे पीछे चलते हैं, क्योंकि इनको पता है कि अडानी के मुद्दे पर हम राहुल गांधी का विरोध करें या ना करें, लेकिन ये संभल के मुद्दे पर विरोध नहीं कर सकते। वहां तो मुसलमानों को खुश करना है, और इसलिए इन लोगों ने ये संभल का मुद्दा भी जोड़ दिया और मणिपुर का मुद्दा भी साथ में जोड़ दिया कि जो पूरे देश में ये 3 ही मुद्दे चल रहे हैं। इन लोगों ने एक बार भी इस बात की मांग नहीं की कि सदन के अंदर एक बार चर्चा होनी चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुलाई जानी चाहिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, इस तरह अत्याचार हो रहा है कि संत को जेल में डाला जा रहा है। इन लोगों ने एक बार भी इस बात की मांग नहीं की। इसलिए जब स्थगन प्रस्ताव की मांग की गई तो ओम बिरला ने सीधे इनको बाहर कर दिया कि ये सब रिजेक्ट होता है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हारी बात सुनने के लिए इस चेयर पर बैठे हुए नहीं है। अगर संसद की कार्यवाही में हिस्सा लेना है तो आप लोग ऐसे ही हिस्सा लो, और जो चर्चाएं चल रही है उसके बीच अगर 0 आवर में आपके कुछ सवाल हैं तो वो उठा सकते हैं। अगर आगे के लिए शेड्यूल करवाना है तो अडानी के मुद्दे पर चर्चा के लिए शेड्यूलिंग के लिए दो, सांसदों को दो, और उसके बाद आगे अगर समय मिलेगा तो उस पर चर्चा हो सकती है। ऐसे इस पर चर्चा होनी ही क्यों चाहिए? क्योंकि ये अमेरिका में उठा हुआ मुद्दा, हिंदुस्तान के बारे में ये क्या अमेरिका के कोर्ट कहता है, इस पर चर्चा हिंदुस्तान की संसद में होनी चाहिए। उसके विरोध में चर्चा होनी चाहिए कि अमेरिका के कोर्ट की क्या औकात है कि हमारी मल्टीनेशनल कंपनियों को बंद कराने, ताला लगाने के लिए ये बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। उसके फर्म, अमेरिकन फर्म के एक खुलासे पर और उसके कहे जाने पर अडानी के खिलाफ समन जारी करोगे? यह स्थिति है। यहां एकता का अभाव उसमें हो जाता है। अडानी अडानी करके ये लोग बांग्लादेश का मुद्दा खा गया। संसद में अभी चर्चा होती, बांग्लादेश के मुद्दे पर पीएम मोदी हैं, डोभाल से चर्चा कर रहे हैं। पीएम मोदी हैं जो डॉक्टर एस जयशंकर से मीटिंग कर रहे हैं। वो पूरी तरह से ये कोशिश कर रहे हैं कि और भी विपक्षी पार्टियां हमारे साथ आए और हम लोग एक तरह से हिंदुस्तान की ओर से, हिंदुस्तान की सरकार की ओर से नहीं, सरकार और विपक्ष अलग अलग राग अलाप रहा है इस मामले में, तो हिंदुस्तान की ओर से बांग्लादेश को चिताया जा सके। लेकिन ये एक शब्द राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा नहीं बोल पाता बांग्लादेश के मुद्दे पर, और ममता बनर्जी जैसी महिला
जो हर मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फिलिस्तीन का चलता है उसमें मौलाना को खुश करने के लिए बोल देती हैं, लेकिन इस मुद्दे पर कहती हम केंद्र सरकार के साथ हैं, हमारी कोई औकात नहीं है इस मुद्दे पर कुछ कार्रवाई करने की, बोलने की। तुम्हारी औकात है, तुम अगर चाहोगी तो वहां बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है पश्चिम बंगाल के अंदर, उसकी लिस्ट तैयार करो, उसे पकड़ के दो और उसको फिर से बॉर्डर के उस तरफ भेज दें। देखो बांग्लादेश कैसे चिलमिलाना शुरू करता है, इसकी छटपटाहट सामने आती है कि 2.5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी घुसपैठियों को हिंदुस्तान से ट्रकों में भर भर कर बांग्लादेश के बॉर्डर के उधर छोड़कर आओ और देखो वो जैसे उसको एडजस्ट करना है वो अपना एडजस्ट करे, हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हम अपने जेलों में नहीं भरेंगे। लेकिन ये चर्चाएं नहीं होगी। इसी तरीके से राज्यसभा में भी हुआ और राज्यसभा में आजकल ये राहुल गांधी के सबसे चहेते करीब में बैठे हुए जयराम रमेश ज्यादा फड़फड़ा रहे हैं। उनको लगता है कि हम भी ये बड़े इंटेलेक्चुअल हो गए हैं और हर मुद्दे पर टांग अड़ाने की कोशिश करेंगे। राज्यसभा में 16 नोटिस दिए गए विपक्ष की तरफ से और सबको धनखड़ साहब ने सीधे रिजेक्ट कर दिया कि ये प्रोसीडिंग पढ़ लो और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के बारे में जानकारी ले लो, ये हमारी मर्जी है और हम कैसे डील करेंगे, कैसे चलाएंगे, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जयराम रमेश की तरफ इशारा करके बोला आपको कुछ पढ़ लिख लेना चाहिए इन चीजों के बारे में। और उसी समय प्रमोद तिवारी खड़े हुए थे और उन्होंने कहा कि ये पार्लियामेंट है और यहां राज्यसभा में उपराष्ट्रपति जो पदेन चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये इनके चेयर की अनुमति के बिना तो यहां पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये डिक्टेटरशिप की बात कर रहे थे और वही जगदीप धनखड़ ने कहा कि प्रमोद तिवारी जी ये पत्ता नहीं हिल सकता, ये आपने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन ये जयराम जी को भी बताइए, इनको भी समझाइए कि ये सदन है और राज्यसभा में अगर आप बैठे हैं तो राज्यसभा में चेयर की तरफ देखिए और चेयर की तरफ से इशारा होने पर ही आप अपना जुबान खोलिए, मुंह खोलिए, नहीं तो चेयर आपके साथ कुछ भी कर सकता है। ये जो संजय सिंह आज उछल कूद मचा रहा है, 1 साल तक सस्पेंड रहा, गिड़गिड़ाता रहा, माफी मांगा, उसके बाद उसकी सजा खत्म की गई कि चलो 1 साल सस्पेंड कर दिए, अब उसकी सजा हो गई है, माफी मंजूर कर ली गई। अभी आप लोगों को और भी कड़े परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं, इसलिए चुपचाप बैठकर सुनो, देखो और जैसी कार्रवाई चलती है उस तरीके से चलाने की कोशिश करो। हम आपकी बात को टाल नहीं रहे, लेकिन जो नोटिस दे रहे हो ये 16 नोटिस, किस बात के लिए नोटिस है? इस मुद्दे पर स्थगित कर दो कार्रवाई और फिर एक नया मुद्दा लेकर आ जाओ। आपकी भी शेड्यूलिंग है, आप भी पहले से आप लेटर दे सकते हैं, हमें बता सकते हैं और फिर उसके बाद आपको भी टाइम दिया जाएगा। लेकिन नहीं, पूरी तरीके से हाईजैक करने की कोशिश करोगे तो ये कांग्रेसियों की एक कॉन्स्पिरेसी नहीं चलेगी। लेकिन एक बात है, इन लोगों ने मिलजुल कर मौलानाओं के साथ डील करके इस हंगामे के बीच 3 दिन के अंदर एक काम करवा लिया और वो है वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक को टाल दिया। जो जेपीसी की मीटिंग 29 तारीख को इसमें पेश होना था वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर, जेपीसी की रिपोर्ट जिसकी ड्राफ्ट तैयार थी, आखिरकार मजबूर होकर इस मुद्दे पर बजट सेशन के लिए आगे बढ़ाना पड़ा, क्योंकि इन लोगों ने ऐसी स्थिति पैदा कर दी कि अब आगे 2-3 महीना इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन इसकी कॉन्स्पिरेसी सामने तो आ ही गई, पता तो चल ही गया कि कैसे ये पूरा का पूरा विपक्ष कहीं न कहीं अभी भी ये सोचता है कि हिंदुस्तान की राजनीति का केंद्र जो है वो मुसलमान ही है, मुस्लिम केंद्रित राजनीति चलेगी। अभी भी इसका पूरा भ्रम नहीं टूटा है, क्योंकि अभी कुछ हिंदू कंफ्यूज हैं। कुछ हिंदुओं को लगता है ये सेकुलरिज्म का जो ड्रामा ये लोग करता है उसके झांसे में आकर इन पार्टियों के साथ दो। अगर केवल 10 साल तक, 2 चुनावों तक हिंदुओं को इस भ्रम से मुक्त कर दिया जाए, वो भ्रमित ना हो, तो फिर इसके इन सारी पार्टियों के मुस्लिम केंद्रित राजनीति जो है वो हिंदू केंद्रित राजनीति बन जाएगी। क्योंकि हिंदू हिंदुस्तान के केंद्र में होना चाहिए, चाहे राजनीति हो या फिर दूसरे कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, किसी भी तरह से केंद्र में तो हिंदुओं को रहना चाहिए। और इसी
हिंदुओं को हिंदू केंद्रित राजनीति को तोड़ने के लिए इन लोगों ने हिंदुओं को विभाजित किया है। लेकिन खैर, जो तरीके अभी चल रहे हैं उसमें इनकी हेकड़ी निकल रही है। राज्यसभा हो, लोकसभा हो, सड़क हो, सदन हो, चुनाव हो, हर जगह इन्हें अपनी औकात का पता चल रहा है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।